बैलाडिला की खूबसूरत वादियाँ क्या अब जहरीली हवाओं में तब्दील हो गई है? क्या कभी शुद्ध वातावरण के लिए पहचाने जाने वाला बैलाडिला अब जहरीली हवाओं के लिए चर्चा में आने वाला है? क्या बैलाडिला की उपजाऊ मिट्टी और वन्य जीवों से भरे जंगलों का खूबसूरत इतिहास अब लौह यस्क की अंधाधुंध खुदाई से राख में बदल चुका है, जहां पानी के स्रोत सूख रहे हैं और फेफड़े छलनी हो रहे हैं? और क्या यहाँ के लोगों की जिंदगियां इस कॉर्पोरेट लालच की भेंट चढ़कर एक दर्दनाक अंत की ओर बढ़ रही हैं? बैलाडिला, हरी वादियों से धूल की नर्क तक, एक पर्यावरणीय तबाही की कहानी। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। सीजी संविधान न्यूज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बसा बैलाडिला कभी अपनी हरी भरी वादियों, शुद्ध वातावरण, स्वच्छ हवाओं और ठंडक भरे मौसम के लिए जाना जाता था। किरंदुल, बचेली और भांसी जैसे 3 कस्बों को जोड़कर बना यह इलाका प्रकृति का अनमोल खजाना था, जहां जंगलों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी और साफ हवा फेफड़ों को जीवन देती थी। लेकिन आज ये बैलाडिला लौह यस्क की खदानों की लूट और अनियंत्रित खनन की वजह से धूल मिट्टी के जहर में डूब चुका है। यह न सिर्फ एक पर्यावरणीय आपदा है, बल्कि इंसानी लालच की क्रूर साजिश है, जो स्थानीय लोगों की जिंदगियों को निगल रही है। अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो बैलाडिला दिल्ली की तरह प्रदूषण की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, जहां सांस लेना मौत का न्योता होगा। बैलाडिला का सुनहरा अतीत, प्रकृति का स्वर। बैलाडिला का नाम सुनते ही दिमाग में हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और क्रिस्टल क्लियर नदियाँ उभरती थी। 1960-70 के दशक में यहाँ की शंखिनी और दनकिनी नदियाँ इतनी साफ थी कि उनमें मछलियाँ तैरती साफ नजर आती। जंगलों में दुर्लभ पेड़ पौधे जैसे जुरासिक युग के ट्री फर्न, एंथोफिला स्पिनुलोसा और वन्य जीवों की भरमार थी। स्थानीय गोंड आदिवासी समुदाय यहाँ की जैव विविधता को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते थे। पर्यटक दूर दूर से आते थे फोटो खींचने, ट्रैकिंग करने और प्रकृति की गोद में सुकून पाने। हवा इतनी शुद्ध थी कि सांस लेने में लगता था जैसे अमृत पी रहे हों। बैलाडिला को बस्तर का ऑक्सीजन बैंक कहा जाता था, जहां की हरियाली पूरे क्षेत्र को जीवन देती थी। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की खदानें शुरू हुई तो विकास का सपना बेचा गया, लेकिन वह सपना अब एक भयानक दुस्वप्न बन चुका है। उस दौर में बैलाडिला की मिट्टी उपजाऊ थी, खेती बाड़ी फलती फूलती थी। आदिवासी समुदाय जंगलों से महुआ, तेंदू पत्ता और अन्य उत्पाद इकट्ठा कर जीविका चलाते थे। कोई प्रदूषण नहीं, कोई धूल का आतंक नहीं। हवाएं ठंडी और साफ बहती, जो स्वास्थ्य का वरदान थी। लेकिन लौह यस्क की खोज ने इस स्वर्ग को नर्क में बदलने की शुरुआत की। खनन की शुरुआत के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया, लेकिन शुरुआती सालों में इसे नजरअंदाज किया गया। आज पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि बैलाडिला का अतीत एक खोया हुआ पैराडाइज था, जिसे कॉर्पोरेट लालच ने बेरहमी से लूट लिया। आज का बैलाडिला, धूल का जहर और मौत की हवाएं। आज बैलाडिला की हवाओं में धूल का ऐसा जहर घुल चुका है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। ओपन कास्ट माइनिंग से निकलने वाली धूल PM10 और PM2.5 के रूप में हवा में फैल रही है, जो फेफड़ों को छलनी कर रही है। 2015 से 2018 के बीच के अध्ययनों से पता चलता है कि PM10 का स्तर 7-74 ppm तक पहुंच चुका है, जो हल्के प्रदूषण की श्रेणी में आता है, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। धूल इतनी घनी है कि बहती हवाओं में इसे साफ देखा जा सकता है, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन हमला कर रहा हो। जंगलों के पेड़ पौधे अब धूल से लदे हुए हैं, कोई पत्ता साफ नहीं बचा। दुर्लभ ट्री फर्न जैसे पौधे विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि माइनिंग से पानी के स्रोत सूख रहे हैं और मिट्टी बंजर हो रही है। किरंदुल, बचेली और भांसी की गलियों में धूल का आतंक है। हर सड़क, हर घर धूल से भरा पड़ा है। स्थानीय लोग मास्क लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि बिना मास्क के बाहर निकलना फेफड़ों में जहर भरने जैसा है। जल प्रदूषण भी कम नहीं, शंखिनी और दनकिनी नदियां अब भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हैं। आयरन के कण पानी में घुलकर रेड वाटर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, जो खेतों को बंजर बना रहा है और पीने के पानी को जहरीला। ग्राउंड वाटर क्वालिटी इंडेक्स WQI के मुताबिक 30% इलाकों में पानी पुअर और 34% में वेरी पुअर है। कुछ जगहों पर तो पानी पीने लायक नहीं बचा। माइनिंग से सॉइल एरोजन, लैंडस्लाइड का खतरा और जैव विविधता का विनाश हो रहा है। 35,000 हेक्टेयर जमीन मॉडरेट एनवायरमेंटल डैमेज से प्रभावित है। ये किसी आपदा से कम नहीं। ये सब अनियंत्रित खनन का नतीजा है। NMDC की डिपॉजिट 10 और अन्य एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ने पर्यावरण को तहस नहस कर दिया। आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। 2026 में ताजा प्रोटेस्ट में युवा नेता राहुल महाजन ने कहा, सरकार
पहाड़ियों को कमर्शियल गेन के लिए तबाह करने पर तुली है। अगर खुदाई शुरू हुई तो बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का अपूरणीय नुकसान होगा। ये लूट नहीं बल्कि पर्यावरणीय हत्या है। लोगों की जिंदगियां खतरे में, स्वास्थ्य और आजीविका का संकट। बैलाडीला के लोग अब दबी जुबान कहने लगे हैं कि दिल्ली की प्रदूषण की खबरों की जगह जल्द ही बैलाडीला की ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। धूल भरी जहरीली हवाओं से जिंदगियां खतरे में। फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। आदिवासी महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वे जंगलों पर निर्भर हैं। खेती बर्बाद हो रही है, घास सूख रही है, आयरन से मिट्टी बंजर। गोंड आदिवासी कहते हैं कि माइनिंग से पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं और उनकी संस्कृति मिट रही है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि इंसानी अधिकारों का क्रूर उल्लंघन है। क्या होगा समाधान? एक चेतावनी, बैलाडीला की यह तबाही रोकी जा सकती है, लेकिन इसके लिए सख्त कदम जरूरी है। सरकार और एनएमडीसी को पर्यावरणीय निगरानी बढ़ानी होगी, डस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रिंकलर्स और ग्रीन बेल्ट विकसित करनी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालच के आगे पर्यावरण बचेगा? अगर नहीं, तो बैलाडीला का अंत निकट है। एक ऐसा अंत जहां हर व्यक्ति मास्क में कैद होगा और हवाएं मौत की सांसें होंगी। ये समय की पुकार है, बैलाडीला को बचाओ, वरना यह इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी बन जाएगी।